क्या किया और कब से डायरेक्ट सेलिंग में है? सर मेरा जन्म आनिनी, जो सर मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, चाइना बॉर्डर में सर आपने बताया। बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उसका पॉपुलेशन 405,000 है। अच्छा। मैं वहाँ से निकल के आया हूँ और मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया था 2002 में, सॉरी 2000 में। और एजुकेशन करते करते मैंने शादी भी कर लिया था सर। अच्छा। तो अभी मेरे बच्चे भी बहुत बड़ा बड़े होंगे, बड़ा बड़ा हो गया। तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था। जैसे मैंने ग्रेजुएट किया फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। तो मैंने 17 ईयर्स गवर्नमेंट जॉब किया सर, 17 ईयर्स। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला 2017 में। ओके। अ, और उस वक्त क्योंकि हम तो नौकरी में थे, कोई ड्रीम तो था ही नहीं, सपने तो बिल्कुल नहीं थे। तो वही था, 3 टाइम खाना घर चल जाए वही काफ़ी है। और मेरा मिसेस भी नौकरी करता था। और सर ऐसा था कि मैं अच्छा खासा पोस्ट में भी था और नौकरी भी बढ़िया था। लेकिन ज़िंदगी कट रहा था, ज़िंदगी जी नहीं रहा था जो सुख सुविधा चाहिए। तो तो उसके बाद मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग आया 2017 में। तो वहाँ पे जिन्होंने मुझे ये चीज़ें दिखाई, उन्होंने बोला कि सर, क्योंकि आपका 17 साल में आपका ज़िंदगी तो कुछ तो हुआ नहीं, आगे 17 साल के बाद भी अगर आगे और 17 ईयर्स आप जॉब भी करते हो हम्म। तभी भी चेंज हो पाएगा। तो मैंने, उन्होंने जिस तरह से दिखाया, मुझे बताया, उससे लगा कि मुझे अगला 20 साल 30 साल नौकरी करके, कि ऑलरेडी मेरा 17 ईयर्स जा चुका था और मैं अगला 20 साल भी नहीं करता तभी भी वही एवरेज ज़िंदगी जीता। तो उस वक्त मेरा माइंडसेट बन गया था कि मुझे क्या करना है, नेटवर्किंग बिजनेस करना है या डायरेक्ट सेलिंग करना है। तो मैंने उस वक्त से स्टार्ट करके अभी मेरा 6 ईयर का जर्नी है। और 6 साल जर्नी में बहुत अप एंड डाउन्स आए, प्रॉब्लम्स आए, हर जगह से प्रॉब्लम्स आए, घर से प्रॉब्लम आए, सोसाइटी से प्रॉब्लम आए, समाज से प्रॉब्लम आए, टीम से प्रॉब्लम आए। हाँ, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ही सर, यह आप डायरेक्ट सेलिंग में सर क्या प्रॉब्लम का समुंदर है। हम्म। लेकिन मुझे, क्योंकि सर मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि अगला 20 साल नौकरी भी करे मेरा कुछ होने वाला है नहीं, और मुझे ज़िंदगी बदलना था। और जिन्होंने मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग मुझे थमा, तो जिन्होंने मुझे दिया, उन्होंने बोला कि 5 से 6 साल में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आपका माइंडसेट बन गया, प्रायोरिटी दिया, अगर प्रोफेशनली करोगे। तो मैंने उस माइंडसेट से इस बिज़नेस को किया। लेकिन सर मेरा प्रॉब्लम क्या था, साथ साथ में नौकरी भी चल रहे थे। तो सर ऐसा है कि दो नाव में पाँव रख के तो नहीं चल सकता। तो मुझे या तो जॉब क्विट करना था, या तो ये जो बिज़नेस मुझे मिला वो क्विट करना था, दो में से एक चॉइस करना था। लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे सर, उम्र भी हो रहा है और सपने भी बहुत बड़े थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को किया जाए। और जो 19 इयर्स जॉब हो गया, क्योंकि मैंने 2019 और 20 का बीच में सर जॉब को क्विट किया था सर। तो मैंने सोचा कि दो नाव में पाँव लगा के तो नहीं चल सकता। तो मैंने ज़िंदगी को सोचा, अपने सपने को पूरा करने का सोचा, फैमिली का सपने पूरा करने का सोचा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग चॉइस किया और नौकरी को रिजिग्नेशन देके फुल टाइम मैंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दें? टोटली रिजिग्नेशन किया। और सर आप ताजुब होगा, मेरा सैलरी था 1 लाख, अच्छा। मैंने 1 लाख का सैलरी को छोड़ के मैंने डायरेक्ट सेलिंग चॉइस किया। इसमें बहुत सारा ट्रेजेडी है। डर नहीं लगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हुए तो? सर एक्चुअली क्या था, मेरा माइंड सेट क्लियर हो गया था कि मैंने प्लानिंग कर लिया था, कि सेट कर लेते कि अनदर 5 या 6 साल में मुझे अपनी ज़िंदगी इस बिजनेस से करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, चाहे हम बोलते आंधी आए तूफान आए, कुछ भी करना है, जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, जो भी सेक्रीफाइस करने पड़े, मुझे वो करना ही था। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में कुछ आगे दिख ही नहीं रहा था और यही एक था। क्योंकि सर करोड़ों कमाने के लिए तो करोड़ों इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों कमाने के लिए तो लाखों इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरे पास तो पैसा तो है ही नहीं, और 1 लाख का सैलरी से बिजनेस और बड़ा बड़ा काम तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने इस माइंडसेट से मैंने उस नौकरी को छोड़ा और डायरेक्ट सेलिंग अपनाया, और आज मैं इस लेवल पे है सर। दैट्स ग्रेट। देखिए, पायलो सर की स्टोरी से एक चीज़ बहुत अच्छे से हमें लेनी चाहिए। बहुत बार हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं लेकिन पूरी कमिटमेंट के साथ में नहीं करते हैं, मन उतना नहीं होता है, आधे अधूरे मन से करते हैं और फिर लोगों को सक्सेस नहीं मिलती हैं, लंबे समय तक काम करते रहते हैं। पायलो सर 1 लाख रुपए महीना की सरकारी नौकरी पे थे और उस समय उनका कमिटमेंट देखिए, उनका विज़न देखिए,
उतनी महत्वपूर्ण नौकरी को छोड़ के अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आए, और शायद उसी वजह से आज बहुत कामयाब शख्सियत हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। पहले सर, दैट्स ग्रेट। एक प्रश्न मैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आपका पूछता हूँ। अरुणाचल की जब भी बातचीत आती है तो चाइना बहुत एक प्रकार से दावा करता है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है। अरुणाचल के लोगों की क्या फीलिंग है चाइना को लेकर और इंडिया को लेकर? देखो, क्योंकि हम इंटीग्रिटी पे बिलीव करते हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। तो चाइना का, क्योंकि जब से मैं जन्म हुआ हूँ, मेरे उम्र भी लगभग 40 का हो गया, तो मैंने देखा है कि जब से मैं जन्म लिया तब से चाइना अरुणाचल को क्लेम करता है। लेकिन मैं दिल से सर आपके सामने और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के सामने सच बोलना चाहूँगा, ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा, कोई अरुणाचली चाइना को पसंद नहीं करते। अच्छा। देश के लिए लड़ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन चाइना को नो सर। सभी कट्टर इंडियन हैं। यस सर, 100%। ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी, मुझे भी बहुत क्लैरिटी आई। मैं कुछ प्रश्न लेता हूं सर, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं लोगों ने, कुछ प्रश्न लेने का प्रयास करता हूं। यस। पहला प्रश्न है रोजलिन